ट्रांजिट जो है 72 घंटे की जो ट्रांजिट है वो सोनम की मिल गई है और 4 आरोपियों की भी 7 दिन की ट्रांजिट मिली है। सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट मिल गई है। तो देखिए, सोनम की जो गिरफ्तारी हुई है वो गाजीपुर से हुई थी, यानी कि यूपी पुलिस की तरफ से हुई थी। मेघालय पुलिस पहुंचती है गाजीपुर ताकि वो सोनम को वहां से लेकर जा सके मेघालय, और इसी में ट्रांजिट रिमांड मिली है 72 घंटे, यहाँ तक कि 3 दिन इसका समय है। 3 दिन के लिए ये रिमांड दी गई है। यानी कि 72 घंटे तक अब सोनम रघुवंशी से तमाम वो सवाल जवाब किए जाएंगे जो कि खड़े किए जा रहे हैं, जैसे कि आखिरकार जब राजा की हत्या की गई तो सोनम उस समय कहां थी और इस बीच आगे क्या हुआ वो भी उससे पूछा जाएगा। तो आपको ये भी बता देते हैं कि सोनम के साथ में हो सकता है कि वो पूरा सीन रिक्रिएशन भी हो सके, क्योंकि जहां पर घटनाक्रम हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन निकालने की पुलिस कोशिश करेगी। इस बीच राजा रघुवंशी यानी कि सोनम के पति जिसकी हत्या कर दी गई, जिसका जो शव था वो घाटी से बरामद किया गया था, उसकी मां और भाई का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। टाइम्स नाउ भारत में एक्सक्लूसिव बातचीत। सोनम और राजा की कहानी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि कैसे एक न्यूली कपल शादी के बाद हनीमून मनाने जाता है और फिर रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में बदल जाती है। हनीमून पर गए राजा की मौत हो जाती है, पत्नी गायब हो जाती है, लेकिन 17 दिन बाद जब पत्नी सोनम मिलती है और जो सनसनीखेज खुलासा होता है वो हैरत अंगेज है, हैरान करने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए राजा के भाई ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। शादी में जाने के बाद में जब राजा को छोड़ते हुए सोनम अकेली छट चुकी थी तो राजा को गुस्सा आया, मैं शादी में तेरे कहने पे आया हूँ और शादी में तू मुझे मिल नहीं रही है, कभी है मेरे साथ नहीं खड़ी है। तो मेरे जो बड़े पापा के लड़के हैं रितु रघुवंशी, वो उस टाइम शादी में उज्जैन में वहीं पे मौजूद थे। तो भैया को राजा ने कहा, भैया मैं आज तो शादी में आ गया हूँ, आज के बाद कभी जिंदगी में इसके साथ में शादी में नहीं आऊंगा। राजा के भाई का कहना है कि हनीमून के लिए राजा और सोनम का असम जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये प्लान सोनम ने ही बनाया, वो भी अचानक। आसाम जाने की प्लानिंग जो थी सोनम की थी, उस जगह पे सोनम ने उसकी टिकट बुक करी। सोनम ने राजा को कहा मैंने टिकट बुक कर दी। मैंने राजा को पूछा, राजा टिकट किसने बुक करी? बोले भैया सोनम ने टिकट बुक करी है, अपनी जब से पैसे नहीं लगे हैं। मैंने पैसे किसी के भी लगे, पैसे घर के लगे हैं, राजा सोनम करे कि तू करे, मगर तुम लोगों ने ये निर्णय ऐसा क्यों ले लिया बिना बोले हमसे बता पहले। तो मैंने राजा को रात को बहुत चिल्लाया था, मैंने 18 तारीख के दिन मैंने, तो राजा ने मेरे से 19 तारीख दिन दिन भर बात नहीं करी मेरे से। राजा 20 तारीख को बिना बोले मेरे से चले गया। राजा की मां ने भी उसी बात पर आशंका जाहिर की कि सोनम अचानक हनीमून मनाने मेघालय क्यों गई। राजा की मां हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। को ये नहीं पता था कि सोनम ऐसा कर सकती है, राजा का मर्डर भी करवा सकती है, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अगर ये सोनम ने मर्डर करवाया है तो मेरे को, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। तो सोनम के जो साथ मिले हुए जो इतने भी लड़के हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हों, 6 हों, भले ही वो कितने भी हों, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा की मौत के बाद उसका पूरा परिवार बिखर गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपने भी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जो जोड़ियां होती हैं वो भगवान बनाते हैं, लेकिन आखिरकार आजकल के समय में इंसान भगवान की बनाई हुई जोड़ियों के साथ में खिलवाड़ क्यों करना चाहता है? कुछ ऐसा ही हुआ राजा और सोनम की जिंदगी के साथ, जिन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर 360 डिग्री पूरी तरीके से जो उनकी जिंदगी है वो बदलती हुई नजर आई। बिल्कुल, 1 महीने के अंदर शादी हुई और शादी से मर्डर तक की कहानी आपको दिखाते हैं। जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अब राजा और सोनम को ही ले लीजिए, 1 महीने के अंदर प्यार भी हुआ, शादी भी हुई और मर्डर भी हो गया। आइए आपको तस्वीरों के जरिए सोनम और राजा की लाइफ को दिखाते हैं। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। सोनम और राजा की शादी का वीडियो देखिए, दोनों कितना खुश नजर आ रहे थे। शादी में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। राजा अपने परिवार के साथ शादी की मस्ती में चूर था। शादी को लेकर रघुवंशी परिवार कितना खुश था, देखिए तस्वीरें रघुवंशी फैमिली की हैं, जहां मौज और मस्ती हो रही है।